हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम बेसिकली कंज्यूमर के बारे में समझेंगे, कंज्यूमर की मेंटेलिटी क्या होती है, कंज्यूमर कैसे सोचता है, कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर का फाइनली जो है एस्पिरेशन क्या होता है, राइट। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अगर आप कंज्यूमर बन के सोचेंगे, कंज्यूमर हर कोई होता है, मैं भी कंज्यूम करता हूँ, आप भी करते हैं, हर कोई करता है कंज्यूम कुछ ना कुछ। तो कंज्यूमर की सोच क्या होती है, कंज्यूमर को अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है। अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू वांट, तो आप बताएंगे भाई खाने में हमें ये चाहिए, पहनने के लिए हमें ये चाहिए। अलग अलग लोगों की पसंद हो सकती है। लेकिन अगर मैं पूछूं उससे क्या होगा, अगर आप मैं पूछूं खाने में आपको क्या चाहिए, आप बताते हो मुझे खाने में ये फला डिश चाहिए। उस डिश को खाने से क्या मिलेगा, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि भाई सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑब्वियसली हर किसी को कोई भी ना कोई चीज जो भी यूज करता है उससे उसको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो सही है। अगर वो रैशनल कंज्यूमर है, इस चैप्टर के अंदर हम या इकोनॉमिक्स में, पूरे इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स दो ही लोगों के बीच में है देखा जाए तो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर डिमांड एक्सप्रेस करता है। कंज्यूमर के बारे में हम दो चैप्टर में पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, और अगले चैप्टर में पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस, पढ़ेंगे आगे। दो चैप्टर ये हो जाएंगे। डिमांड, कंज्यूमर क्या बेसिकली एक्सप्रेस करता है? डिमांड एक्सप्रेस करता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि डिमांड कौन करता है, भाई डिमांड वही करेगा जो कंज्यूम करता है, सीधी सी बात है, वो कंज्यूमर है, राइट। और उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड होते हैं। तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो डिमांड और कंज्यूमर के बीच में ही रहती है। तो हम ऑब्वियसली दो लोगों की स्टडी करते हैं, कंज्यूमर की क्या साइकोलॉजी होती है, आगे हम स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर की क्या साइकोलॉजी होती है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है, राइट। तो अब आते हैं बिना देर किए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी को अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो, सबसे कम शब्दों में डिफाइन करना हो, तो यूटिलिटी इज वांट या नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी वो है जो किसी भी व्यक्ति का जो नीड या वांट है उसको सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है किसी भी गुड के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर जो पावर होता है वांट और नीड को सेटिस्फाई करने का, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। भाई सीधी सी बात है कि ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या यूटिलिटी है? इसकी यूटिलिटी ये है, यानी इसका पावर ये है। जैसे मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या पावर है, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इसकी यूटिलिटी क्या है मेरे लिए। मेरे लिए ये इसकी यूटिलिटी है कि मैं इससे लिख पा रहा हूँ और आपको पढ़ा पा रहा हूँ। हर एक चीज की बोर्ड की यूटिलिटी क्या है? बोर्ड की यूटिलिटी मेरे लिए है, बोर्ड की जरूरत मुझे क्यों है? क्योंकि बोर्ड पे हमें लिखना है, आपको जरूरत है। यानी वॉट एवर आई एम यूजिंग, दैट इज हैविंग द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ माइंड। मेरी जो भी वांट होगी, जो भी नीड होगी, उसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। तो हर एक चीज की यूटिलिटी होती है, बिना यूटिलिटी की कोई चीज नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स अगर है तो आपको पता है कि रिसोर्सेज के क्या क्या इश्यूज होते हैं, राइट। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग, या वांट बोलो या नीड बोलो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी दो टाइप की होती है बेसिकली। यूटिलिटी दो टाइप की होती हैं। पहली एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरी टोटल यूटिलिटी, टी यू। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा ये समझ लूँ, ये आपको बता दूं कि यूटिलिटी को हम स्टडी जो कर रहे हैं, यूटिलिटी को अगर किसी से पूछा जाए कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि इतना 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 कितना? कैन यू मेजर द सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन को क्या मेजर किया जा सकता है? लिटरली नॉट। अब्सोल्युटली आप बोलो कि नहीं, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में, जैसे मैंने कहा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो लोगों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार दिए। पहला नाम आता है मार्शल का। पूरा नाम क्या है इनका? अल्फ्रेड मार्शल।
और दूसरा नाम है जे आर हिक्स। जे आर हिक्स, दो नाम आते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी, यस वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन यूटिल। यूटिलिटी से ही डिराइव किया इन्होंने, एक वर्ड, एक टर्म डिसाइड किया, डिराइव किया और एडवाइस किया हमें कि यूटिलिटी को हम यूटिल में मेजर कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन को अल्टीमेटली क्या होता है, सेटिस्फैक्शन को यूटिल में कर सकते हैं। और वो यूटिल जो होगी वो कार्डिनल नंबर में होगी। इसमें होगी कार्डिनल नंबर में। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर वही जिसको हम काउंट कर सकें। ये मेरे पास कितने मार्कर हैं, 1 2, कितनी उंगलियां हैं, 5, ऐसे करके। तो कार्डिनल नंबर का मतलब कि 1 2 3 4 जो हम मेजर कर सके यूनिट में, जिसको 1 2 3 4 में हम इसको काउंट कर सके, ये कार्डिनल नंबर होता है। बट जे आर हिक्स ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जे आर ने कहा कि नहीं नहीं, हम अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या हम ये पूछते हैं क्या कि भाई हमें 1 कप चाय देना, तो उसमें कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मार्शल की थ्योरी यहाँ पे काम आती है। मार्शल ने कहा कि बाय एजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं मार्केट में तो बदले में पैसा देते हैं, रुपीस देते हैं। रुपीस किस में होती है? ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर में। 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, दो ही जो भी उसका प्राइस होता है हम उसका चुकाते हैं। और उससे हम क्या करते हैं, एज्यूम करके, अगर बाय एजम्पशन अगर ये देखें कि कितने यूटिल्स उसमें सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन इन यूटिल्स। यूटिल्स में उसको मेजर कर सकते हैं। तो मार्शल की थ्योरी क्या कहती है? कार्डिनल, जिसको हम यूटिल्स में यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में। ध्यान रहे ये बाय एजम्पशन है, मार्शल की थ्योरी है। मार्शल ने ये प्रिंसिपल दिया कि यूटिल्स में। तो यहाँ पे देखो कई क्वेश्चन बनते हैं। हु हैज गिवन द कार्डिनल मेजरमेंट थ्योरी? आप बोलोगे मार्शल। या ये कहेंगे कि मार्शल की जो यूनिट है वो क्या है, यूटिल्स। या कार्डिनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मार्शल, ऐसे करके। जे आर हिक्स ने जो दी थी वो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर वाइज यानी प्रीफरेंस वाइज। ये नेक्स्ट चैप्टर इससे बनता है जिसमें आईसी पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो यूटिलिटी बेस्ड है। हमने यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। यानी इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो यूटिलिटी से ही संबंधित पढ़ेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला क्या था, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है उसको मैंने यहाँ पे कोट करके लिख दिया है। यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। अब ये दो टाइप के होती हैं यूटिलिटी। कौन कौन सी होती है बताओ? दो टाइप की होती है, एक मार्जिनल और दूसरा टोटल। मार्जिनल टोटल को समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर हम मार्केट में जाते हैं, वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं उसका एक प्रॉपर यूनिट तो होता होगा। भाई अगर आप बिस्किट जाते हो खरीदने तो आप कहते हो 1 पैकेट बिस्किट देना। चाय खरीदते हो तो 1 कप चाय देना। चाय तो कप में ही लेंगे, और कोई, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई यूनिट आती होगी चाय के लिए। छोटा कप हो सकता है, बड़ा कप हो सकता है, बट चाय हम कप में ही लेते हैं। यानी हर एक चीज की यूनिट होती है और उसी यूनिट में वो मार्केट में बिकती है। अगर मैंने कहा कि 1 कप चाय दो, चाय की प्राइस कितनी होगी अभी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। बट अगर हमने ये देख लिया कि चाय की जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर हमें लगता है कि अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को अगर हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इतना हमें ये मिल रहा है, इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर वो बैठ के एक के बाद एक, या उसको जितना मन करेगा उतना वो कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए हमने 1 कप चाय पिया, 1 कप चाय पिया, यहाँ पे मैं एक शेड्यूल के द्वारा बनाता हूँ इसको। यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स यानी कितना वो कंज्यूम कर रहा है, राइट। क्वांटिटी ना लिख के मैं लिख देता हूँ यूनिट, यूनिट ऑफ कंजम्पशन, यूनिट ऑफ कंजम्पशन। यानी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसको कितने एमयू डिराइव हो रहे हैं। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से उसको मान लो सपोज करो 10 यूटिल्स आपको मिल रहे हैं, 10 यूटिल्स। और सेकेंड फिर वो कहता है कि चलो 1 कप और देना, 1 कप और देना, तो उससे अगर उसको मिल रहे हैं 8 यूनिट, 8 यूटिल,
first first unit of T gives you 10 utils of satisfaction and second one gives you 8 utils. अब वो कहता है कि 3 यूटिल तीसरा भी लेता है वो, अब उससे यूटिल्स कम हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि ये कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक लॉ है, उसके बारे में हम इसके बाद जिक्र करेंगे। लेकिन वो यहाँ तक कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है बताओ? 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब फर्स्ट जो कर रहा है, मान लो उसने 2 ही यूनिट अगर कंज्यूम किया है, सॉरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है, तो अगर पूछा जाए कि कितने यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप बताओगे 10, वही 10 MU है और वही 10 TU है। यहाँ पे टोटल यूटिल हो गया, यानी फर्स्ट यूनिट अगर किया तो उसको 10 MU मिल रहा है, 10 उसको TU मिलेगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेकंड पे जरा आके देखो, चीजें और क्लियर होंगी। सपोज करो सेकंड में उसको कितना मिला है? 10। पहले में उसको कितना मिला? उसने कहा कि भाई 1 कप मुझे और चाय लेना है। 1 कप से उसको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड से उसको 8 मिलता है। अब अगर उसने 2 ही कप अगर चाय यूज किया है तो उसका टोटल यूटिल कितना हो गया? 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और 3 कप अगर यूज किया है तो 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। अब इनको सेपरेटली अगर टीयू तो सिंपल है, टीयू में क्या है कि टीयू का फॉर्मूला क्या बन जाता है? टीयू इज इक्वल टू, ये वाला जो टेबल है, टीयू इज इक्वल टू सम ऑफ एम यू, मतलब टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू। सिग्मा शोज दैट सिग्मा इज द साइन ऑफ समेशन, सम टोटल। एमयू टोटल सारे एमयू को अगर आप जोड़ दोगे तो निकल के आएगा टीयू, यानी ये तीनों जोड़ दोगे तो कितना रहेगा? एमयू आ जाएगा, राइट? तो टीयू आ जाएगा, सॉरी, सारे एमयू को जोड़ दोगे तो टीयू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिविजुअली अगर पूछा जाए कि भाई पहले यूनिट से कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप सेपरेटली बताओ कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन बोलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप यूटिल से बोलोगे तो आप ये भी पूछ सकते हो कि फर्स्ट यूनिट कितना यूटिल दे रहा है? 10 यूटिल। सेकंड कितना दे रहा है? 8। लेकिन वो जैसे जैसे मार्जिनली बढ़ता जा रहा है, एक से पहले उसने कोई कंज्यूम किया था क्या? नहीं किया था। एक से पहले क्या था? 0 था। अब जैसे उसने पहला कंज्यूम किया तो उसको कितने MU मार्जिनल, उसको एडिशनल को बोलते हैं मार्जिनल। यानी मार्जिनल का मतलब कि यहां से यहां तक जाने में कितने का मार्जिन आ रहा है। अब इसके पहले क्या था? 0। 0 से 1 के बीच में कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है मार्जिनली? आप बताओगे 1। तो सीधी सी बात है, 0 MU से 10 MU तक आने पे कितना मार्जिनल उसका सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है? 10 बताओगे, तो ये मार्जिनल है। अब यहां से 1 से लेके 2 में कितना उसका मार्जिनल कंजम्पशन कितना हो रहा है? 1 से 2 लोगे तो इतना। अब ये उठा के देखोगे तो यहां से यहां तक कितना जा रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्जिनल क्या होता है कि एडिशनल, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते चले जाते हो, एडिशनल कंजम्पशन करते चले जाते हो, आपको एडिशनल यूटिल्स जो है वो डिराइव होता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल, आप नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी is derived from the additional consumption of unit of a commodity। जैसे जैसे एडिशनली आप कंज्यूम करेंगे, आप एडिशनली जो आपको यूटिल्स डिराइव होंगी, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन याद रहे, additional unit of consumption gives you additional utils, that additional util will be known as marginal util। टोटल को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल को सिंपल बता सकते हैं, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या सम टोटल कंजम्पशन गिव्स यू सम टोटल ऑफ यूटिल्स, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अब इसको एक का तो फार्मूला मैंने नोट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया टीयू इज इक्वल टू एमयू। लेकिन टीयू से एमयू निकालना हो, टीयू से तो कैसे निकालेंगे? सपोज करो कि कौन से वाले एमयू का निकालना है? सेकंड का निकालना है, सेकंड का। तो यहाँ पे एन लगा देंगे, एमयू इज इक्वल टू एमयू एन। एन का मतलब होता है सेकंड का है तो एन का मतलब 2 हो जाएगा। अगर फर्स्ट का निकालना है तो एन की जगह पे 1। एन इज द नंबर, राइट? नंबर। एमयू एन इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। अब क्या है? सेकंड का निकालना है, सेकंड का मतलब 2। जहां जहां n है वहां पे आप 2 कर दोगे, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, क्या हो जाएगा?
mu2, ये हो जाएगा mu2 इज इक्वल टू tu2 माइनस tu2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, tu1। अब निकाल लो mu2 इज इक्वल टू, आपको सेकंड का mu चाहिए, tu कितना है इस शेड्यूल में देखो, tu इसका कितना है, tu2 कितना है 18 है, माइनस tu1 कितना है, tu1 ये रहा 8, यहाँ 10 है, कितना आ जाएगा 8, यानी mu2 कितना हो जाएगा, mu2 8 है, mu2 देखो यहाँ से निकालो mu, यहाँ पे 2 का mu कितना है 8, यानी ये फार्मूला आप नोट कर लो, mun इज इक्वल टू tun minus 1, that is the formula to calculate mu if tu is derived, tu दिया हुआ है या tu is given, then you can calculate mu very easily with the help of this formula, right? तो ये बेसिक चीज है। यूटिलिटी क्या होती है, ये यूटिलिटी दो टाइप की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, राइट? और इन दोनों को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, ये है। ये शेड्यूल आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो आज हम उसको खत्म कर लेते हैं, क्या है लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU, ठीक है। लॉ ऑफ DMU क्या है? लॉ ऑफ DMU जो है, ये गॉसेन एक नाम है, गॉसेन। गॉसेन गॉसेन ने दिया है, गॉसेन ने जो लॉ ऑफ DMU दिया है, लॉ ऑफ DMU मीन्स, DMU मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, D फॉर डिमिनिशिंग, डिमिनिश होना मतलब कम होना, M फॉर मार्जिनल और U फॉर यूटिलिटी। MU जो होता है डिमिनिश होता चला जाता है। मतलब इनका ये कहना है, सिंपल सा है, इसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसका जिक्र यहाँ पे भी हुआ था। लॉ ऑफ DMU क्या है? क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे स्टडी किया। और एक कंज्यूमर अगर वो रैशनल है, रैशनल मतलब नेचुरली जो बिहेव करता है, एक कंज्यूमर नेचुरली क्या, अगर मैं कहूँ कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अब ये कहो कि रैशनल कंज्यूमर कौन है, तो आप सीधे ये भी बोल सकते हो कि रैशनल कंज्यूमर वो है जिस पे लॉ ऑफ DMU काम करता है, जो नेचुरली बिहेव करता है। जो जिस पे लॉ ऑफ DMU काम नहीं करता वो नेचुरल कंज्यूमर है ही नहीं, राइट? तो लॉ ऑफ DMU ये कहता है कि as long as you use the commodity, any commodity, it gives you the diminish derived by its will diminish। यानी जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, एडिशनली कंज्यूम करते चले जाएंगे वन बाय वन, तो उससे जो डिराइव हो रही है यूटिलिटी वो डिमिनिश होती चली जाती है, यानी उसकी जो MU होती है वो कम होती चली जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया था वो ऐसे ही बनाया था कि एक फर्स्ट यूनिट जो कंज्यूम करता है तो उसको 10 मिलता है, सेकंड करता है 8 मिलता है, थर्ड पे 6। ये जरूरी नहीं कि दो के मार्जिन पे हो, मार्जिन जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि डिमिनिश होना। ये 10 है तो 9 भी हो सकता है, नीचे 7 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन अगला MU ज्यादा नहीं हो सकता है, कम ही होगा, इसलिए इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, लॉ ऑफ DMU। एंड हु हैज सजेस्टेड दिस थ्योरी? गॉसेन। गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है इसे, दिस इज नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। गॉसेन्स फर्स्ट लॉ क्या है? गॉसेन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU क्या है? लॉ ऑफ DMU ये है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी को यूज करते चले जाते हैं, कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो उसके द्वारा जो यूटिलिटी डिराइव होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है, वो डिमिनिश होती चली जाती है, बशर्ते कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस भी सजेस्ट किया। एजम्पशन वो है, एजम्पशंस का मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ DMU काम करेगा, राइट? पहला एजम्पशन इसका ये है कि कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब मैंने बताया नेचुरली जो बिहेव करता हो, ठीक है। रैशनल का मतलब कि अगर मैं नेचुरल हूं, आप भी नेचुरल हो, तो सीधी सी बात है कि हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। या हम भी जो कुछ भी, अगर जो कुछ भी मुझे पसंद है वो खाते खाते, अगर मान लीजिए मैं खा रहा हूँ कोई चीज, तो एक टाइम आएगा कि अब नहीं है, वो उससे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हो, तो पेट भरे अलग चीज है, लेकिन उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो डिमिनिश होता चला जाता है।
कम होता चला जाता है। ये जो है वो साइकोलॉजी होती है, रैशनल होना चाहिए। और दूसरा ये है कि द कमोडिटी जो भी कमोडिटी आप यूज कर रहे हो वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में। स्टैंडर्ड यूनिट का, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल अगर दिया चाय का, तो चाय जो है वो एक एक कप चाय पीते हो तो आप दूसरा पीने का मन करता है तो आप सीधे ये बोलते हो कि एक कप चाय और देना। मतलब वही साइज की कप होनी चाहिए, कप होना चाहिए, पहली चीज तो कप होना चाहिए। और दूसरा वो जो स्टैंडर्ड यूनिट जो भी उसका हो रेट है कि 10 रुपीज में अगर वो टी दे रहा है, तो जितनी बड़ी चाय है वो पहले की थी वही चीज़ वही होनी चाहिए, यानी होमोजेनस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अगला जो मांगते हो आप बड़े से कप में दे दो, भाई अब मुझे ज़्यादा पसंद आ गई चाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन इज कि कंजम्पशन जो आप कर रहे हो जिस प्रोडक्ट का, वो कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए, कॉन्टिन्यू होना चाहिए। कॉन्टिन्यू का मतलब अभी जैसे एक कप चाय अभी पिया तो तुरंत एक कप चाय फिनिश करने के बाद दूसरा कप हम चाय मांगते हैं, उसको फिनिश करने के बाद तीसरा। ये नहीं कि अभी एक कप चाय पिया तो दूसरा कप दोपहर बाद, तो उसकी यूटिलिटी तब लॉ ऑफ गेम में काम नहीं करेगा। इसका मतलब फिर तो फिर से शुरू हो गया ना फिर। यानी कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए, कंजम्पशन कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। तो देर आर थ्री एजम्पशंस, यानी तीन एजम्पशंस काम करने चाहिए, तब लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। और कंज्यूमर रैशनल का मतलब एक चीज और आप इसके साथ कर सकते हो, रैशनल ऑब्लिक करके भी कर सकते हो, कहीं कहीं अलग से भी बताते हैं लोग कि कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, यहीं पे ऐड कर दो, he should not behave like abnormal an abnormal कंज्यूमर, यानी एबनॉर्मल कंडीशन का नहीं होना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, ड्रंकार्ड नहीं होना चाहिए। ड्रंकार्ड का मतलब कि जो बंदा बूजर होता है, जो पीने वाला खाने वाला, तो वो नशा करने वाला स्मोकर, उसके लिए ये सब चीजें काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाएगा उससे उसके द्वारा जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉ ऑफ डीएमयू। इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये गॉसन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो अभी के लिए सिर्फ इतना, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।